नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड काफी अच्छा था। अब बारी है आपकी, आपके ऑडियोज की, आपके रिव्यूज की। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल कुमुदिनी जी, आपकी ये बात तो बहुत सही थी, अच्छी थी कि माता पिता दोनों एक साथ बच्चों को डांटते हैं तो उसका बच्चे पे गलत असर होता है। और वैसे भी आपका ऑडियो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखा जाता है। वर्षा जी, कल आपकी बात बिल्कुल अच्छी लगी मेरे को कमेंट्स में कि मैंने आप सबसे पूछा था कि पाखी कितने घंटों की मेहमान है शाह हाउस में। तो आपने कहा कि वनराज मेड रखने वाला है खाना बनाने के लिए। तो और बाकी चाय कॉफ़ी तो वनराज शाह बना के ही देगा पाखी को। इसीलिए गई है पाखी शाह हाउस में। और कुसुम जी, आप बहुत कल सेट थी। हम सभी को ये लग रहा है बार बार माँ की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और कितनी बार अनुपमा का दिल दुखाएंगे ये हम, कितनी बार हम अनुपमा को रोते हुए देखेंगे। बस बहुत हो गया, ये सही बात है आपकी। रेखा जी, कल आपके गंगू के बिल्कुल चहकने की आवाज़ नहीं आई। आप हम सभी की तरह, आपकी और हम सभी की तरह आपके गंगू को भी कल का एपिसोड नहीं अच्छा लगा था, इसीलिए वो बिल्कुल चुपचाप था। नहीं तो उसके हमेशा आपके पीछे से जब दोनों के रोमांटिक सीन आते हैं या दोनों कोई अच्छा निर्णय लेते हैं अनुज अनुपमा, तब आपके गंगू के पीछे के से चहकने की आवाज़ आती ही है। कितना समझदार है आपका गंगू भी। मैम, अभी आपके दोनों वीडियो भी देखे और धारावाहिक भी देखा। आपके पहले वीडियो में आपने बताया कि अनुज ने इस वजह से पाखी का प्रपोज़ल रिजेक्ट किया। उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया कि अनुज जानते हैं कि अनुपमा ऑलराउंडर है, लेकिन पाखी अपनी माँ को कम पढ़ी लिखी और वो समझती है। और वो अधिक भी उसके साथ में नहीं है। उस वीडियो में आपने ये भी बताया कि अधिक भी नहीं उसके साथ में है, तब भी वो अपना बता रही है। और अनुज के आंकड़े मांगने पर नहीं, वो उसके पास कोई जवाब नहीं था और अपनी मम्मी को अपने बर्डी को ये भी कह दिया कि जोरू का गुलाम है। कल के धारावाहिक में मैमन ने कहा था कि बापूजी के अलावा और कोई सीख नहीं मिली, लेकिन कल रोमिल का बहुत अच्छा लगा था मुझे कि रोमिल और उसकी गर्लफ्रेंड को कभी किसी का प्यार रोमिल को नहीं मिला था, पर अनुज अनुपमा के पास में आने के बाद, उनका प्यार पाने के बाद में वो इतना अच्छे से वो कर रहा है कि मैं अभी इस फैमिली से दूर जा रहा हूँ तो मुझे दुख हो रहा है। और उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि हम परिवार से दूर जा रहे हैं तो हमें अपनी एक निश्चित दायरे में रहकर ही हमें एक लिमिट बनानी होगी कि हमें इतना करना है, इतना नहीं करना है, इससे कांटेक्ट रखना है, नहीं रखना है। क्योंकि हमें अपनी देखभाल खुद ही करनी होगी, भला बुरा खुद ही समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा सीन था, हालांकि जिसमें खुद में अच्छाई होती है तो वो दूसरी की छोटी सी बात से भी समझ सकता है, लेकिन जिसमें खुद में ही गुण ना हो तो वो दूसरे में गुणों की खदान होते हुए भी नहीं समझ सकते। आज का धारावाहिक, आपके दूसरे वीडियो में आपने बताया कि वनराज और पाखी दोनों बाप बेटी एक दूसरे का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वनराज अपने स्वार्थ के लिए कि पाखी यहाँ रहेगी तो बा के सामने भले उसने बोला, लेकिन पाखी यहाँ रहेगी तो वो डिम्पल पे 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की तरह नज़र रख पाएगी। बाकी लाने ले जाने का काम वही करेंगे वनराज खुद, ताकि डिम्पल को किसी की वो न करने पड़े। और पाखी अपने पिता के पास इसीलिए है कि वो अनुज पे, अनुपमा पे धौंस जमा सके कि मैं अनाथ नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ, मेरे पापा मेरे साथ हर तरह से हैं। मेरे हिसाब से तो मैम, पाखी जैसे लोगों को पढ़े लिखे गंवार
या पानी का अधूरा घड़ा कहते हैं। जिसे ज्ञान होता है उसे घमंड नहीं होता है, वो आम का वृक्ष जैसे होता है, जब आम के फलों से लदा हुआ होता है तो झुकता है। तो अ- जिसने सच में पढ़ाई की है, अपने कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई की है, या थोड़ी सी भी किसी के प्रति दया माया ममता है, उस व्यक्ति में थोड़ी सी इंसानियत होती है, थोड़ा सा विनम्रता होती है उसमें। लेकिन पाखी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अनुज अनुपमा ने जब छोटी को धारावाहिक भी देखा मैंने, छोटी को उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए कहा, छोटी गुस्से में वो पेज फाड़ देती है ड्राइंग ज़बरदस्ती बनाने की वजह से। तो पाखी का उस समय हंसना, तो ये एक पढ़े लिखे गवार की निशानी है कि देखा आप लोगों ने, मैं सही कह रही थी ना, ये भी बदतमीज़ है, अब संभालो इसे, और ऐसे बच्चे अनाथ आश्रम से लाओगे तो यही हाल होगा। यही बताना चाहती थी पाखी, बरखा और मालती अनुज अनुपमा को। लेकिन पाखी देवी अनुज भी अनाथ ही हैं, लेकिन कभी उसके माता पिता ने उसे अच्छे से संभाला ही होगा। तो ये फूल है, छोटा सा फूल है, वो अभी खिलता हुआ फूल है, उगता हुआ फूल है, तो उसे सिखाना ही पड़ेगा गलत क्या है सही क्या है। बाद में पाखी के प्रेजेंटेशन देने पर अनुज अनुपमा का एक दूसरे को इशारा करके, इशारे में ही दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। और अनुज ने अनुपमा से कहा कि तुम बताओ पाखी का प्रपोजल कैसा है। उधर शाह हाउस में वनराज आता है, बापू जी को पैर छू के कहता है कि डिम्पल को मैं लेके जा रहा हूँ। तब काव्या कितने अच्छे से समझ गई है वनराज शाह को कि भले उसको अनुपमा ने कहा भी कि तुम मिस्टर शाह गिल्ट में है, मुझे किस तरह का इसके गिल्ट है, इसे किसी तरह का गिल्ट नहीं है, ये वनराज शाह है। वनराज शाह को कभी भी अनुपमा अनुज की तारीफ सहन नहीं हुई है, और आज तो उसे पाखी इनोसेंट बन के आती है यहाँ पे और बताती है। तो अनुपमा काव्या ने बहुत अच्छे से बापू जी को बता दिया कि ये डिम्पल पे नज़र रखने के लिए उसे साथ में ले जाने का ढोंग कर रहा है। बा डर रही है अंदर से कि अब ठाकुर जी इस घर पे और कोई मुसीबत ना आए। पाखी का प्रेजेंटेशन के बारे में अनुज अनुपमा ने एक दूसरे को इशारा किया, तो पाखी ये कह रही है कि आप छोटी की वजह से परेशान हैं, लेकिन मैंने इतने में मेहनत की है, कौन सी मेहनत की है, कौन सा एफर्ट डाले हैं, नकल की है, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है पाखी जी, आप में वो है नहीं। आपने ना ही अपनी दुकान का नाम बताया है, ना ही अनुज के पैसे कितने आंकड़े में ले रही हैं, आप कैसे इन्वेस्ट करेंगी, कब वापस देंगी, वो कुछ भी नहीं है प्रेजेंटेशन में। और वो रोमिल जैसे बच्चे को भी आपका प्रेजेंटेशन फ़नी लग रहा है, सबको हंसी आ रही है। लेकिन अनुज ने अनुज के कहने पर अनुपमा ने बताया कि तुम बिना फ़िल्टर के बात करती हो, तो मैं तुम्हें बिना फ़िल्टर के बताती हूँ कि तुम्हारा प्रपोज़ल बकवास है। तब पाखी अनुज को बोलती है कि ये जोरू का गुलाम है और मम्मी बीच में नहीं होती तो मैं बड़ी को कैसे भी करके कन्विंस कर लेती। तो क्या अनुज बेवकूफ़ है मैम कि पाखी की चिकनी चुपड़ी या इन इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली बातों में आ जाते। मुझे नहीं लगता कि अनुज को इतना भी नहीं पता चल रहा है, तो क्या वो बिज़नेस ऐसे कैसे कर सकते हैं। बिज़नेस का नॉलेज आपको नहीं है मम्मी, आप बीच में मत बोलो। तो बाकी तुमको कौन सा नॉलेज है। और बड़े पावर से कह दिया कि अधिक मैं अपना पैसे का इंतज़ाम कर लूँगी। अधिक ने उसे कहा कि मम्मी को तुम्हारा प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा लगा तो तुम दूसरा बार बना के दिखा दो। दूसरी बार तो उसे बनाना नहीं है, क्योंकि उसमें भी नकल चाहिए, नकल के लिए अक्ल चाहिए, जो पाखी के पास है नहीं। इधर आके वनराज शाह के सामने इमोशनल ब्लैकमेल करके बताने की कोशिश की, तब बा ने मना भी किया, लेकिन आज बा को भी इंसल्ट कर दी वनराज शाह ने कि, और बोल दिया कि यहाँ ये इसमें मैं इसलिए रख रहा हूँ
कि इस पे डिम्पल पे नज़र रख सकेगी। बा ने जब कहा कि पाकी और डिम्पल की पट्टी नहीं है, तो मैं इसीलिए तो इसको यहाँ रख रहा हूँ कि वो डिम्पल पे नज़र रख सकें। और शनि रवि के नए प्रोमो में वनराज और बाकी दोनों मिलकर डिम्पल के चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे। डिम्पल अभी ना समझ है, ऐसा है वैसा है, मैं उसकी केयर करता हूँ। ये कोई केयर नहीं करता, इसका सिर्फ मेल ईगो हर्ट हो रहा है और इसे सिर्फ अपनी करनी आती है, अपनी बढ़ाई करनी आती है और काम धाम कुछ बाप बेटी दोनों में से किसी को नहीं आता है। पढ़े लिखे गंवार बोलते हैं। आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में? थैंक यू सो मच अंजू मैम, कुछ गलत बोला हो तो बताइएगा। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रानी महेंद्रू जी, रानी श्रीवास्तव जी, अनीता जी और भी जो लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और मनीषा दोषी जी, वर्षा जी, ख्याति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जी, आपका ऑडियो अच्छा लगा। आज आपकी बातें सही हैं, आपकी हर बात से सहमत हूँ आज मैं। मनीषा जी, आपने पाखी के बारे में पूछा है, तो अंजू मैम ने अपने ऑडियो में बताया तो है कि पाखी शाह हाउस से धक्के देकर वनराज निकालेगा। पाखी कुछ भी काम करने वाली नहीं है। जब वो कोल्ड कॉफ़ी तक नहीं बनाती है तो काम क्या ही करेगी। आपका ऑडियो अच्छा था मनीषा जी। ख्याति जी, आपने पाखी के बारे में एक एक बात सही बोली है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर पाखी कुछ हो तब भी क्या कोई माँ अपने बच्चे से जलेगी? कभी नहीं। अरे वो तो अनुपमा पाखी को हाथ में कोल्ड कॉफ़ी देती थी। पाखी करती भी क्या थी? ख्याति जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा? मान को अकेले में छोटी से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि अकेले में अच्छी तरह से बातें समझ आती हैं और क्यूट से बच्चे का ईगो भी हर्ट नहीं होता है। पर नहीं, डाइनिंग टेबल पर सबके सामने बातें हो रही हैं, ये बहुत गलत बात है। माँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर छोटी के दिमाग में अलग खिचड़ी चल रही है। लो, बना दिया, बुलवा दिया, सॉरी। उस पर पाखी की बदतमीजी देखो, खुश होकर हंस रही है। मान मान गए सच मान को आज। काव्या ने बिल्कुल सटीक बात कही वनराज के बारे में कि वो डिम्पी को लेकर क्यों जाता है। वनराज ने अपने सारे उद्गार क्लियर कर दिए। काव्या ने बहुत बहस की वनराज से डिम्पी को लेकर, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वनराज एकेडमी जाएगा जरूर और तमाशा होने की पूरी संभावना है। डिम्पी को वनराज की कई बातें याद आ रही हैं। वाह रे जेलर, तुमने तो जीना ही हराम कर रखा है। बगावत की स्टार्टिंग हो गई है अब। लो, वनराज शाह आ गया। पाखी अपना प्रेजेंटेशन दिखा रही है, पर बकवास है प्रेजेंटेशन। कितनी बदतमीज है पाखी सच में। अनुज से क्रॉस कर रही है और किस तरह से बिहेव कर रही है ये पाखी। अनुज ने जवाब देकर पाखी की बोलती बंद कर दी। किसी को भी समझ नहीं आया प्रेजेंटेशन, हाव भाव से पता लग गया। पर डिम्पी अपने प्रेजेंटेशन को ही औसम खुद ही बोल रही है। पाखी ने तो हद ही कर दी आज। क्या बोल दिया मम्मी को? और मम्मी वही घिसा पिटा बोल रही है, ऐसा कर नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। बस ऐसे ही कहती रहो, करो कुछ नहीं। अधिक भी समझा रहा है, पर वो तो पाखी है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही है अनुपमा ने कि तेरा आइडिया फैब है तो बाहर जाकर इन्वेस्टर से पैसा मांग। बहुत अच्छा कहा अनुपमा ने। आज कुछ अच्छा लगा अनुपमा का बोलना। रोमिल का बहुत अच्छा बोलना कि जो लोग हाथ जोड़कर पैसे मांगते हैं वो जोरू का गुलाम नहीं बोलते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहुत सही बोला। कितनी बदतमीजी कर रही है सच में पाखी। इतना सब कुछ बोल गई पाखी, पर मान का कुछ समझ नहीं आया भाई। क्यों इतनी बकवास सुन रहे हैं पता नहीं। इसका कोई तो इलाज होगा। पाखी पता नहीं किस तरह से वनराज को मोटिवेट कर रही है, गेम प्लान कर रही है पाखी। वनराज पाखी को बुला रहा है तो बा ने कहा नहीं। वनराज को एक पहरेदार मिल गया डिम्पी के लिए। सच में बहुत ही घटिया इंसान है वनराज। अब मजा आएगा शाह हाउस में। देखना कितनी बदतमीजियां देखने को मिलेंगी। न पाखी कम न डिम्पी कम, दोनों एक पर एक 11 हैं। बा को अनहोनी की आशंका है। अच्छा हुआ पाखी खुद घर छोड़कर चली गई। एक नागिन चली दूसरी जगह बिल बनाने, वहां जाकर डसेगी लोगों को। मान ने तो भगाया नहीं पाखी को, पर अच्छा है कपाड़िया हाउस से बला टली। हमको बहुत अच्छा लगा आज।
आना होगा खुद वापस आएगी। क्यों अनुपमा, यहाँ क्यों आएगी? तुम्हारी इंसल्ट, तुम्हारे पति की इंसल्ट करती रहेगी। अब दोबारा आए तो भगा दो इसको कपाड़िया हाउस से। पर नहीं, आना होगा, आएगी। ये बात अच्छी नहीं लगी हमको। देखेंगे वनराज शाह कितने दिन पाखी को झेलेगा। और प्री कैप में देखा, जो वनराज पाखी से चाहता था वही पाखी कर रही है। वनराज को बुला लिया पाखी ने। पाखी कितना गंदा बोलती है डिम्पी को, तो टीटू पाखी कितना गंदा बोल रही है डिम्पी को, तो टीटू चिल्लाता है तो वनराज टीटू को थप्पड़ मार देता है। तभी अनुपमा आ जाती है वनराज पर चिल्लाती हुई कि पाखी की हिम्मत कैसे हुई इतना गंदा इल्जाम लगाने की। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। शुरुआत छोटी से हुई। अनुज और अनुपमा ने बड़े प्यार से उसे कार्ड बनाने को कहा, लेकिन फिर वह गुस्से में आकर कार्ड फाड़ कर अपने कमरे में चली गई। और आपकी बात बिल्कुल सही निकली जो आपने वीडियो में कहा कि अनुज और अनुपमा दोनों ही पाखी का प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। और कल छोटी ने माँ से बहुत बदतमीजी से बात की थी और बाकी की कसर आज पाखी ने पूरी कर दी। वैसे तो वो माँ को माँ समझती ही नहीं है। और जैसे आज पाखी ने इतने एटीट्यूड से बात की और इतना कहा कि मुझे तो पहले ही पता था कि मम्मी को मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आएगा। अगर मम्मी को नहीं आया तो आपको कहाँ से आ जाएगा? है तो आप जोरू के गुलाम ही ना। और अनुज का पाखी को डांटना मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने कहा कि तुमने अगर फिर से ऐसी बदतमीजी की ना तो तुम कितना भी अच्छा प्रपोजल क्यों ना लेकर आ जाओ, मैं उसे डस्टबिन में फेंक दूंगा। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, ऐसा ही होना चाहिए था। और वनराज शाह जो कि डिम्पी पर पाबंदियाँ लगा रहा है, आज तो उसने क्लियर कर दिया, हाँ मैं डिम्पी पर नज़र रख रहा हूँ। और दूसरी तरफ पाखी आकर अपने पिता से कहती है कि मम्मी को मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, बाकी सब मुझे बातें करते हैं। और बा का कहना कि वनराज तुम इसकी बातों में मत आओ, मैं वहाँ जाकर रहकर आई हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से सबसे बात करती है। पर लेकिन वनराज है वो कहाँ मानेगा। उसने कह दिया बड़े एटीट्यूड से कि मेरी बेटी जितने दिन चाहे जहाँ पर रह सकती है। और मुझे लगता है कि डिम्पी की पाखी से बनती नहीं है बिल्कुल भी। अब तो वो पाड़िया शोर पे शाह हाउस में आ चुकी है और कहीं वो डिम्पी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद वो उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा देगी। और दूसरी तरफ देखा कि जब पाखी घर छोड़ कर जा रही होती है तो रोमिल कहता है कि आंटी आप रोकेंगी नहीं। वो भी बहुत अच्छा लगा अनुपमा का, बहुत सही जवाब दिया कि जाने दो इसे, कोई नहीं रोकेगा इसे। वो भी बहुत अच्छा लगा। अगर बाद में अनुपमा फिर से रोकती तो बाद में फिर से अनुपमा की गलती ठहराई जाती कि अनुपमा ने फिर से उसे रोका, उसे जाने क्यों नहीं दिया। इस बार मैं अनुपमा की बात से सहमत हूँ कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि जाने दो इसे, इसके पापा जाने और ये जाने। और बहुत अच्छा लगा वो भी बात। और दूसरी तरफ हमने प्री कैप में देखा कि वनराज टीटू पर हाथ उठाता है बिना किसी वजह से, कोई बात उसे पता होती नहीं है, बस अपना गुस्सा किसी तरह निकालना है। डिम्पी कह भी रही है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, पर उसको बात कहाँ से समझ आए। और दूसरी तरफ उसको उछाल दे कि उसकी बेटी जो है साथ में, और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की। और पीछे से अनुपमा आती है, वो भी बहुत अच्छे से सुनाती है कि आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी पर इतना गंदा लांछन लाने की। अरे हद है यार, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं शो में। और बस इतना ही कहना था आज अंजू मैम, थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कल का पब्लिक वॉइस शो में सबके एक ही पॉइंट थे, एक ही गुस्सा था। अनुज अनुपमा की ने गलती, अनुज अनुपमा इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं सब हकीकत जान के। तो कल का एपिसोड पूरा अनुज वर्सेस अनुपमा नहीं था, मान की खिंचाई थी, मान को गलत ठहराया गया था, मान के लिए गुस्सा था।
तो कल का हटके था, नहीं तो हमेशा की तरह हमेशा होता है कि कोई अनुज और अनुजना अनुज अनु वर्सेस अनुपमा ऐसा दिखाया जाता है, पर कल का अलग था। और रेखा जी, कल आपका ऑडियो आपका तो हमेशा ही रहता, बहुत क्यूट रहता, बहुत, और आप है भी बहुत क्यूट, वाकई में आप बहुत क्यूट है और आप दिल से बोलती है। दूसरी बात है कि कल रानी जी ने नोटिस किया, हम सब शायद नहीं कर पाए, कि उन्होंने ये कहा था कि रानी जी आपके गुस्से के साथ आपका गंगू भी, उन्होंने कहा था आपका तोता है ना गंगू, गंगू भी गुस्सा था अनुपमा से, मान से, तो कल उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। तो वाकई में और दूसरी बात है कि महिमा, आपका भी मुझे कल का ऑडियो अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा वो एक पॉइंट बोला कि माँ को गुस्सा प्यार करने का हक है, तो गुस्सा करने का भी हक है, डांटना और एक थप्पड़ लगाने का भी हक है। बहुत सही बात कही कि हमेशा क्यों माँ प्यार ही करे, डांट भी सकती, गुस्सा भी हो सकती, जब वो गुस्सा होती तो क्यों उसे रोका जाता, क्यों टोका जाता है, और जब वो सही बात है, बहुत सही कहा आपने, वो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। बाकी सभी के बहुत अच्छे थे, सबके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सही थे, एक जैसे लगे मुझे, थोड़े से थोड़ा करीब करीब सिर्फ बताने का तरीका और अलग अलग था, पर जनरली सब मान के खिलाफ थे कल। अनुज अनुपमा के अपोजिट थे कल, तो ठीक है, वो कल का माहौल सीन ही कुछ ऐसा दिखाया था। पर आज का जो देखा, आज वनराज बहुत गलत कर रहा है, वनराज को लग रहा है कि वो बहुत सही जा रहा है, डिम्पल को रोक टोक कर और डिम्पल की तरफ ध्यान दे रहा है, पर नहीं, वो और उसे पुश कर रहा है और उसको उस तरफ जाने के लिए उत्साह यानी वो प्रोत्साहन दे रहा है। जितना हम रोकेंगे उतना ही वो जाएगी। ये बात वनराज जैसे लोगों को इस उम्र में नहीं समझ में आती, तो बहुत गलत कर रहा है वो। उसको लग रहा है कि मैं रोक लूंगा और उसे उस लड़के के से बचा लूंगा, जो भी है उसको नहीं जाने दूंगा ऐसे हाथ से, तो वो गलत कर रहा है। सोच उसकी गलत है, क्योंकि जितना हम स्प्रिंग दबाते हैं, वो जब हाथ से छूटती है तो उतना ही उछाल भी मारती है। और अब देखा है हमने अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखा, लड़की जैसे जो माँ बाप अपने बेटियों को कहते कि इससे नहीं बात करना, उससे बात नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो बच्चे क्या करते हैं, बात को एक लिमिट तक सुनते हैं, उसके बाद बहुत बार बार वही 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 सब होता है ना, तो बच्चे वही हरकतें करते हैं जिस चीज़ के लिए मना करते हैं। यहाँ डिम्पल की केस अलग है, डिम्पल बच्ची नहीं है, डिम्पल एक अडल्ट है, और शहने एक बच्चे है ना, प्रेग्नेंट भी है। पर बात जो भी हो, ऐसा ही होता है जहाँ हम ऐसा करते हैं, तो खैर ठीक है। पर आज पाखी के साथ है ना, जो मैंने छोटी फिर से वही बदतमीजी कंटिन्यू थी, तो मालती देवी जो मुस्कुरा रही है, तो मालती देवी मुस्कुरा लो अभी, पर आएगा वक्त, तो तुम्हारा भी आएगा, तुम्हारे पे भी ऐसे ही हंसेंगे जब हम भी। तो पाखी का भी वही तो है, तो पाखी ने मुस्कुराया तो पाखी की हवा तो निकल ही गई आज जो देखा। हाँ अंजू जी, मुझे भी एक कुछ सेकंड लगा मुझे, जब अनुज कहता है अनुपमा से कि ये तुम प्रपोजल मैं कुछ बोलूँ, मैं तो बोलूँगा, पर तुम वो देखो ये प्रपोजल को, कि तुम्हें पसंद है क्या अपनी बेटी का ये प्रपोजल। तो मुझे भी लगा कि अनुज ऐसा क्यों करा, पर हाँ, वहाँ तक नहीं सोचा मैंने कि अनुज उसके मुझे खांधों पे बंदूक रखे, क्योंकि अनुज को हम जानते हैं अच्छे से। हम तो, क्योंकि अनुज, मुझे लगा कि अनुज क्यों कह रहा है, क्योंकि फिर से पाखी, डर ये था कि पाखी यार फिर से बदतमीजी करेगी, उसका फिर से दिल दुखाएगी, ऐसा मुझे लगा। तो पर नहीं, अनुज ने बहुत अच्छे सोच के किया, आपने कहा वो आपके पॉइंट क्लियर हो गए। और जब अनुपमा बोल रही थी तब वो भी समझ में आ गया था कि अनुपमा बहुत अच्छे से उसको जवाब दिया, जैसे फिल्टर लगा के, जैसे तू बोलती है नहीं बोलती, फिल्टर नहीं लगाती, बिना फिल्टर के जो आया। तो आज मैंने भी वही सब कहा कि मुझे बकवास लगा, और जो भी उस पर उसकी मुजोरी, वो कहना कि पढ़ी लिखी नहीं है, तो आज अनुपमा ने वो भी दिया कि ठीक है ना, पढ़ी लिखी नहीं है तो ठीक है, तुझे लगता है कि तेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, तेरा प्रपोजल बहुत अच्छा है, तो कहीं और जाके इतनी सब बातें, जिसको नॉलेज ही नहीं है तो वो नहीं बोल सकता। अनुपमा को बिजनेस का नॉलेज है, अनुपमा को स्किल है, सब है, जानती है, इंटरनेट सीख रही है, और उसकी वो इस उम्र में भी सीख रही है, और उसकी चाहत है सीखने की, उसको कहीं भी कुछ भी ये नहीं, छोटापन नहीं लगता कि मैं कब सीख रही हूँ, मैं किससे सीख रही हूँ। उसने रोमिल से सीखा, उससे छोटी से भी बहुत सी बातें सीखी, देखा हम लोगों ने कि छोटी भी उसे बहुत से इंग्लिश के वर्ड्स सिखाती है, तो वो उनकी तरह नहीं है। बाकी जो एक मैं मान के चली कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, आपसे पढ़ी लिखी हूँ, तो नॉलेज को तो आप समझ में आ गया तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। और आज बहुत अच्छे से अनुपमा ने उसको जवाब दिया। लगा था मुझे, जब वो अनुपमा से अनुज से बदतमीजी से बोलती कि जोरू का गुलाम, तो लगा था कि अनुपमा ने एक थप्पड़ मारना था।
पर अनुपमा ने वो उसके बाद भी कहा कि तुझे थप्पड़ तुझे मारा, अभी तुझे धक्के मार के भी निकाल लो तब भी तू सुधरी नहीं, तो अब इस थप्पड़ से क्या ही हो जाता। तो और एक हाँ, लोगों की इस पे भी शिकायत रहेगी कि अनुपमा ने उसको अभी क्यों नहीं निकाल दिया, उसको जाने दिया ने, वो खुद होके चले गई, थप्पड़ क्यों नहीं मारा या फिर उसको निकाल धक्के मार के नहीं निकाला। तो धक्के मार के निकालने से और थप्पड़ मारने से क्या हो जाता, क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। पाखी इतने बातों में सुधरती तो नहीं ना। और क्या होता है कि कुछ और गलत कर जाती तो और उसी में उलझ जाती, उसके बीच में उलझ जाती। अगर वो जैसे हरकतें उसकी करती, जैसे वो हमेशा धमकी देती है, जैसे दे चुकी, उसके पहले भी उसने जान की धमकी दी, जो भी ऐसी और कुछ गलत हरकतें करती तो क्या होता, अनुपमा और उसमें उलझ के रह जाती और वो अंदर चढ़ जाता, जो भी होता हंगामा ही होता। तो अनुपमा बहुत सोच के ऐसा कुछ करती है जैसे कोई मतलब ही नहीं, जिसको मार के नहीं, धक्के मार के नहीं समझा, जिसको कुछ भी नहीं समझा तो अभी क्या समझेगी। तो वो एक लिमिट बहुत बाहर की चली गई वो। तो ये था पाखी का। इससे मुझे मुझे भी लगता था, गुस्सा आता था कि यार इसको निकालो। मैंने कहा था कि पाखी को घर से निकालना है, पर ऐसे नहीं, उसको प्यार से समझा के बताया जाना था पहले कि बेटा तुझे हमारी बात नहीं समझ में आई, मेरे साथ खुश नहीं है तू, मैं अच्छी नहीं हूँ, अच्छी माँ नहीं हूँ, तो फिर मेरे साथ मत रह। तो अपने पति को लेके कहीं दूसरी जगह रहे, किराए कहीं और रहे, वहाँ तू खुश रह, अच्छे से रह। तो ये होना, ये हो सकता था। पर अभी आज के माहौल में तो उसको ये बोलना भी गलत था कि पर अब वो खुद ही चली गई तो चलो बेटर है। लगा था, मुझे डर लग रहा था कल कि कहीं पाखी का देख के वो मालती देवी भड़का ना दे छोटी को, तो पता नहीं, वो नहीं दिखाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो सब हो। मैंने बोला था कि ये सब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पढ़ा भी था हमने कहीं कि छोटी भी घर छोड़ के चली जाएगी, जो भी ऐसा। तो मुझे वो आया था एक डाउट मन में कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो पर मैं नहीं चाहूंगी कि छोटी ऐसा कुछ हरकतें करे, और ना ही अनुपमा वहां तक जाने नहीं देगी, उस हद तक नहीं जाने देगी। अभी छोटी घर में ये सब नॉर्मल दिखा है आज भी, जैसे वो छिड़ के चल जाती डाइनिंग टेबल से, जो भी है। तो मुझे लगता है कि अनुपमा कहीं ना कहीं माँ है, और पूरा सीरियल ही माँ के ऊपर डिपेंड करता है। माँ की कहानी है एक। सबसे ज़्यादा ऐसे मैंने अनुपमा को माँ ही दिखाया ना ज़्यादा, तो वो अनुपमा हार तो नहीं मानेगी यहाँ पे। मुश्किल है उसके रास्ते, कांटे भी बहुत है। मालती देवी जैसा कांटा, बरखा, पाखी अभी तो घर से बाहर निकल गई है, पर है कांटा तो है। तो ये सब है, तो उसको मुश्किल तो है, पर नहीं, अनुपमा अभी अपने तरीके से उसको पुश नहीं कर रही ना बार बार छोटी को, तो वो अपने तरीके से उसको समझाएगी और वो मना लेगी छोटी को, क्योंकि है अनुपमा में वो टैलेंट है। अनुज का साथ है फिलहाल, जब तक अनुज का साथ है तब तक अनुपमा ये सब कर लेगी मुझे लगता है। और क्योंकि उसने कल भी कहा था कि मैं दूसरी पाखी नहीं बनने दूंगी। हमारा कल गुस्सा था, कल हमको, हम सिर्फ अनुज मान से ये चाहते थे कि मालती देवी को कुछ करो, मालती देवी को मौका ही मत दो कि वो छोटी के पास भटके, मौका ही मत दो। मुझे लग रहा है कि अनुज ने एक शब्द बोलना चाहिए था कि अगर छोटी के साथ कुछ, अभी छोटी कुछ और गलत करती है ना, तो मालती देवी आप जिम्मेदार होगी, आप मेरी बेटी को भड़का रही हो, आप मेरी बेटी को, ये एक तरीका बोल देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता था। पर पता नहीं क्यों नहीं दिखाया गया, वो मेकर क्या चाहते हैं कहानी में और क्या देखना चाहते हैं। पर नहीं, वो एंगल नहीं आना चाहिए। आपने कल कहा कि एक कहानी को नया मोड़ मिल सकता है पाखी का देख के, अगर छोटी बाहर, तो नहीं, वो नहीं देखना चाहते, नहीं देख पाएंगे हम अंजू जी, वो बोल दिया मैंने। पर ठीक है। पर आज का जो दिखाया इन्हें पाखी ने, पाखी कितनी बेवकूफ़ है, उसको लग रहा है मेरे पापा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पापा का दिल बड़ा है। अनुज का वो रिएक्शन भी देखा हमने कि देखते हैं, जैसा उसने बोला नहीं कुछ, पर समझ में आ रहा था कि अच्छा। और वो ये बेवकूफ़ को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पापा उसको चौकीदारी की नौकरी दे रहे हैं। वहाँ इस्तेमाल हो रहा है तुम्हारा, यहाँ नहीं। वहाँ यहाँ पे तुम्हें ताने भी कोई नहीं, तुम ताने सुनने वालों में से, ठीक है, तुम तो 10 बातें बोलने वालों में से थी। तो वहाँ तो तुम्हें परी वरी का तो कोई रोल मिलने नहीं वाला है, सिर्फ कहने की परी हो। तुम्हें वहाँ चौकीदारी का काम दे रहे, और तुम्हें पैसे देगा नहीं देगा वो तो बात की बात है। पर हाँ, आज रोमिल भी, एक बच्चा भी समझा गया इस बात को। और आज अधिक का वो एक मैं तो इसको पॉइंट नहीं देती, मुझे अधिक में कोई सुधार नहीं लगता, क्योंकि सुधार दिख रहा है पर वो सुधरा नहीं है, वो गिरगिट है। वो जहाँ उसको लगेगा उसकी बहन का पल्ला भारी हो तो फिर वो पलट जाएगा, वो इस टाइप का इंसान है। अभी वो गुड बुक में रहना चाहता है। अनुज अनुपमा के जॉब फिर से मिल गई है, ज्वाइन किया है, जैसे बताया था पिछले बार अनुज ने कि अधिक नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा भाई ऑफिस, जो भी कहता है वो। तो
वो गुड बुक में रहना चाहता है, इसलिए आज रोमिल का साथ दे के बोला कि रोमिल सही कह रहा है। तो देखते हैं शो में आगे क्या होता है। पर हाँ, रिकैप में जो बताया कि वनराज ने जो पाखी ने जो हरकत की वनराज ने, तो अब वो देखने जैसा होगा कि क्या है उसमें। अनुपमा वहाँ रोकेगी वनराज शाह को कि बहुत यानी देखते वो क्योंकि शो में अभी छोटी का जो दिखा रहा है, तो मुझे ये है कि अनुपमा जीत जाएगी, छोटी को मना लेगी। और क्योंकि ये बार बार दिखाएंगे नहीं इतने जल्दी, उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि बहुत रिलैक्स रिलैक्स है ना, रिलैक्स नहीं है पर फिर भी ज़्यादा यानी सोच नहीं रहे, उस पर दिखा नहीं रहा है हम लोगों को। तो वो कहीं ना कहीं वो अनुपमा ने कुछ सोच के रखा होगा छोटी के लिए कि उसको कैसे मनाना है। और दूसरी बात है कि साथ में भी ये स्टोरी भी चलनी है ना, डिम्पल की, टीटू की, बापूजी की बीमारी की। काव्या अभी घर ढूंढ रही, उसने एक ऐलान कर ही दिया, फिर भी कपड़िया शाह उसमें है वो भी। और पाखी वहाँ जाके रहेगी तो कैसी चौकीदारी, डिम्पल और पाखी की लड़ाई झगड़ा वो भी दिखाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है शो में। थैंक यू सो मच अंजू जी, ज़्यादा ही और आप बहुत कोशिश कर रही, मैं आज की कम बोलूँ तो हो गया। देखिए आपको जैसा जमता है दिखाइएगा आप पूरा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंशु मैम। महिमा, कल आपने जो मेरा तारीफ़ की है कि आपने जो बोला कि माँ के बारे में इंस्पिरेशन की बात सही है कि हर समय माँ ही क्यों सफ़र करे, माँ को भी समझना चाहिए। मतलब अनुपमा के लिए मैंने कहा कि तो आपने मेरे को ये समझाया कि नहीं, महिमा का ये पॉइंट सही है। तो थैंक यू फॉर मेरे अप्रिसिएशन देने के लिए। और आज का कहना है अनुपमा प्रोग्राम देखे कि छोटी का जो नेचर है अनुपमा के लिए, अनुज के लिए हो गया है। तो घर के जब बड़े ही, मालती देवी जो दादी हैं उनकी, वही गलत सिखा रही हैं, तो बच्चे के ब्रेन वॉश होने में टाइम नहीं लगता है। आजकल के छोटे से छोटे बच्चे को ब्रेन वॉश होने में टाइम नहीं लगता है कि ऐसा कोई माहौल दिया जाए, ऐसा कोई चीज़ दिया जाए कि वो बच्ची समझे। और इतनी मिच्योर लड़की जो इतना समझती थी अनुपमा को, वो अब 1% नहीं समझना चाहती, बदतमीज़ी पर उतर आई है। तो उसका तो अलग ही मैटर है। अब देखते हैं अनुज अनुपमा उसको कैसे हैंडल करते हैं। मेरे हिसाब से उसे प्यार से ही हैंडल कर सकते हैं, या उसको अपने साथ रात में सुला के उसको अच्छे से समझा सकते हैं। ऐसे ही कुछ होना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए कि बच्ची को कुछ अच्छा गाइडलाइन दे, अनुज अनुपमा अपने रूम में सुलाए और बात करे उससे, तो शायद वो बच्ची बात माने। और तो और कहना है कि पाखी जो मन मन में हंस रही हैं कि मैं तो बदतमीज़ी करती थी, अब देखो छोटी अनु ने भी करना चालू कर दिया, तो वो भी अच्छा नहीं लगा देखकर, बहुत ख़राब लगा देखकर। और स्पेशली शाह हाउस में बाबा जी का कोई काम करने, मुझे आशीर्वाद दीजिए ना बाबा जी, मैं काम पे जा रही हूँ, काम पे जा रहा हूँ। तो जैसे कोई बच्चा है, वनराज शाह बार बार आके आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद के मांगने से थोड़ी मिलता है, आशीर्वाद तो दिल से निकलता है। और माँ बाप से आशीर्वाद लेना, तो ये क्या तरीका है बोलने का कि आशीर्वाद दीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए ना। ये कोई बच्चे वाले हरकत वनराज शाह के अंदर आ चुका है, और वो पुराना वाले से भी बदतर वनराज शाह आ चुका है। तो उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। और डिम्पी के पीछे पड़ गया, मतलब कि उस बोलते जैसे अनुपमा को अपने अंडर में बांध के रखना चाहता था और वही कर रहा था, अब वैसे ही डिम्पी के साथ कर रहा है कि मैं नहीं चाहता कोई इसके साथ। फिर एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास 3 बच्चे थे, एज यू वाइफ थी, तो तुमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, शादी की, रिजॉर्ट में रुके, अच्छा से उसका बर्थडे बनाए, पूरे परिवार के सामने नाक कटी, बहू के सामने बात आई, तब आपको शर्म नहीं आया मिस्टर शाह, वनराज शाह? इज नॉट अ अंडरस्टैंडिंग। तब आपकी बेशर्मी कहाँ गई थी? जब आप 3 बच्चे के बाप हैं और अपना एटीट्यूड दिखाने में आप कसर नहीं छोड़ते हैं, और यहाँ तक कि आपने अनुपमा और अनुज के ऊपर भी लांछन लगाया था, जबकि अनुपमा उस ऑफिस में एम्प्लॉयड बनकर काम कर रही थी। उस समय तो ना दोस्ती देख रही थी, ना कुछ देख रही थी, सिर्फ एक एम्प्लॉयड बन के काम कर रही थी। तब भी आपने कितना कितना लांछन लगाया था अनुपमा के ऊपर कि काले कोठरी में जाकर ऐसे ऐसे, मतलब जो इतनी गंदी गंदी इल्ज़ाम लगाए थे। यहाँ तक कि होली वाला दिन भी, उसके पहले अवार्ड वाला दिन भी, मतलब घर में सबके सामने सेमी सर्कल बनाकर आप जो बेइज्जती करते हैं वो सही। आप जैसे औरत को नचाना चाहे वैसे औरत नाचती रहे तो वो आपके लिए सही।
और आपकी माँ के लिए सही। फेड अप इज फेड अप। छोड़ो यार इसके बारे में क्या बोलना। वनराज शाह के, वनराज शाह और पाखी, वो बोलते हैं ना, सोने को जितना भी पिघलाओ, उस मतलब सोने को जितना भी पिघलाओ वो अच्छा बन के निकलता है, लेकिन कोयला को जितना भी पिघलाओ वो कोयला ही रहता है, वो कभी सोना नहीं बन पाता। अनुपमा वो सोना है जो वो पिघलते पिघलते इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब कुछ भी कर लो, वो अपना हिम्मत नहीं तोड़ती। तो इसके लिए अप्रिसिएशन मैं अनुपमा को कहूँगी कि मानना पड़ेगा, इतना कुछ सुनने के बाद भी वो बर्दाश्त करती है, कंट्रोल करती है। इट्स वेरी नाइस। और आज जिस तरह से एग्रीमेंट का बात हुआ, जो वो नया बिजनेस खोलना चाह रही है पाखी, 10 लाख उसको चाहिए, तो वो अपना प्रोफेशनल रखती है, प्रेजेंटेशन रखती है। तो एक बात सही है, बिजनेस करने के लिए या कोई आर्किटेक्चर करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए उसे अपना माइंडसेट डालना चाहिए, ना कि इंटरनेट से चुरा के काम करना चाहिए। इंटरनेट से सिखाया इसलिए जाता है। माइंडेट्रिक, मैं आज एक बात कहना चाहूँगी, आर्किटेक्चर हूँ मैं और साथ में डिज़ाइनर भी हूँ, ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी मैम, पहले एक दो बार मैंने भी डिज़ाइन कन्वर्ट करने की कोशिश की, देखकर मतलब अपने डिज़ाइन भी उसमें डाला, लेकिन स्पेशली जब मुझे एनालाइज हुआ कि नहीं, ये गलत है, ऐसे डिज़ाइन नहीं आनी चाहिए, इस टाइप का डिज़ाइन आना सबसे गलत हिंड है, और ऐसी डिज़ाइन कोई भी अप्लाई नहीं करता है। तो मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर कुछ करना है तो अपने माइंडसेट से कि कैसा करना, कैसे नहीं करना है। थोड़ा बहुत जो सीखना होता है, देखना होता है, इसलिए दिखाया जाता है इंटरनेट पे कि अपना पर्पस अपने डिज़ाइन पर ब्लॉग होना चाहिए। वो बाकी ने नहीं किया, सीधा कॉपी टू कॉपी उतार के अनुज अनुपमा को प्रेजेंट कर दिया कि लो मैं कर सकती हूँ, मुझे 10 लाख दे दो और मैं अपना बिजनेस चालू कर दूँ। तो ये इतनी जल्दी प्रोफेशनल नहीं है। और ये यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी क्या बोलते हैं, दुबई का नहीं, सिंगापुर में कोई ज़मीन लिया गया था। वहाँ पे कुछ नया आर्किटेक्चर का कुछ मतलब कुछ बनाने का प्लानिंग हुआ है हम लोग का। वहाँ के कंट्रीब्यूशन से बात हुआ, सबसे बात हुआ। इसका मतलब इतना है कि वहाँ भी प्रेजेंटेशन देना पड़ा इतना बड़ा कि उन लोग यहाँ से जितना इन्वेस्टर लग रहा है, वहाँ से जितना इन्वेस्टर लग रहा है, कितना दिन में वो पैसे लौटाया जाएगा और कितने दिन में क्या किया जाएगा और कितने जगह से माल सप्लाई होगा, ये सब कुछ का एप्लीकेशन चाहिए। और उसका हेड सर हैं, देखेंगे और फिर जाके फाइनल करेंगे। अब वो फाइनल लोकेशन जो मेरे को वो पेपर्स पकड़ाए कि इसको तुमको देखना होगा, आई एम नॉट लीड अस। तो मैंने कहा कि सर आप ऑलरेडी मेरे को कम से कम 8 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, अभी 9वां प्रोजेक्ट भी मेरे ऊपर ही डाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी और कैसे करूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं करना होगा। मतलब मेरे को आता है तो उसके बर्डन में मेरे को और बर्डन में प्रोजेक्ट दिया जा रहा है कि मैं बिजी हो जाऊं, ऐसी बिजी हूं कि मुझे पता ही नहीं चले कि वो महिमा कहाँ है। तो स्पेशली ये चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ करने के लिए ना अपना दिमाग का ज़रूरत होता है, ना कि इंटरनेट का। इंटरनेट सिर्फ इसलिए रहता है कि कुछ सिखाया जाए, कुछ समझाया जाए कि ऐसे होता है, ना कि फ़ोटो कॉपी किया जाए। तो पाखी जी को तो सोशल मीडिया में सिर्फ इंटरेस्ट है, उसको देखकर बस कॉपी करके दे दिया, बात खत्म। अच्छा है कि उसे बताया गया कि डस्टबिन में चला गया, और उन्होंने ठीक कहा कि तुम कितना भी अच्छा प्रोफेशनल लाओगी या प्रेजेंटेशन दोगी कोई भी चीज़ के लिए, ये सारे मैं डस्टबिन में डालूंगा। तो वो बहुत अच्छा लगा अनुज अनुपमा का। और अनुपमा ने कहा कि बकवास, उसने कहा जोड़ू का गुलाम, कि अब बड़ी उसको बड़ी बड़ी आपके जोड़ू का गुलाम है, मतलब आपकी हर बातें मानते हैं। इस कान टू बिलीव इट। रोमिल समझाया, अधिक समझाया, लेकिन उसे गाइडलाइन समझ में नहीं आया। एक दिन खुद पर पैर पे लाठी मरेगी ना, तब समझ में आएगा, जब बाप घर से निकालेगा तब समझ में आएगा। अभी बाप भी ना हवा में उड़ रहे हैं। जब देखे कितना कमा के लाके देते अपने माँ बाप को या अपनी प्यारी होने वाली जो उसकी प्यारी सी बहू है उसके बच्चे के लिए, वो जो कहते कि मुझे डांस सिखाने में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे ये नहीं है। अरे खुद तो अपना नेचर सुधार लो, फिर बहू और बेटी पर
पाबंदी रखना। अपनी बहू को तो ऐसे परेशान करके रखे हो कि जैसे लगता है कि कोई उसकी डॉल है। पहले अपनी बेटी को तो सुधारो, फिर बहू को सुधारना। पर बेटी को तो सुधार नहीं सकते मिस्टर शाह, क्योंकि सर पे चढ़ाना है ना, बेटी ही है। बहू कहाँ गई? बहू तो ऊपर से पड़ी है। काव्या के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बहू के साथ। वो दोनों प्रेग्नेंट हैं, दोनों को परेशान करके रखे। कभी अपनी बेटी को भी परेशान करिए ना, तब तो समझ में आए। माँ बनना था ना, क्या हुआ पाखी? स्ट्रगल तो आपसे हुआ नहीं, आप मॉम बनेंगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो आज हंसी आ रही है। मन तो कर रहा है फिरकी उड़ाऊं कि क्या सीख रही है। बदतमीजी का तो 100 में 100 पार है। अब तो मैं कहूंगी अनुपमा को कि कोई भी आए ना हेल्प मांगने, तो मुंह तोड़ जवाब दो कि मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। मेरे पास फालतू का रुपया खर्चा करने के लिए नहीं है, चाहे कोई भी मांगे। तब इन लोग को समझ में आएगा, यहाँ तक कि मालती को भी और यहाँ तक कि बरखा को भी। देखते हैं आगे का क्या होता है शो में। चलो, रोमिल तो बाहर जा रहा है। अधिक पाखी बाहर हो चुकी है। अधिक को बोलती है तुमको मिलने आना है तो तुम मिलने आ सकते हो। और पाखी को वो हिंट दे रखा है कि अब डिम्पी के ऊपर नज़र रखेगी। तो दिस इज़ नॉट राइट। अरे खुद की बेटी को तो पहले सुधारो, फिर अपनी बहू के ऊपर नज़र रखना। बेचारा डिम्पी तो उसका साथ दे रही है, डिम्पी तो अपना डांस सिखा रही है अपना। ठीक है, ओके, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का एपिसोड देखा, और अंजू जी आज मैंने आपका रिव्यू नहीं देखा, लेकिन इससे पहले मैं ऑडियो भेज रही हूँ। लेकिन सच में आज जो दिखा है ना, सच में बहुत, आज का एपिसोड सच में बहुत ही मज़ा आ गया। जिस तरीके से आज छोटी ने डाइनिंग टेबल पे जो कुछ भी किया, वो सच में बहुत गलत था। इससे एक से बात तो साबित हो गई कि गुरु माँ और बरखा ने ऐसा बहुत कुछ किया है, और ज़्यादा गुरु माँ ने। और छोटी के मन में कोई तो बात है जो अभी तक उसने ना अनुपमा को बताई और ना ही अनुज को। वो भी आएगा सीन। लेकिन आज जो पाखी का हुआ, जिस तरीके से उसने प्रेजेंटेशन दी, अरे कोई अनपढ़ भी होगा वो भी बता देगा कि सब कुछ उसने इंटरनेट से चुराया हुआ है। और जिस तरीके से आज अनुज और अनुपमा ने एक ही बार दोनों को देखा आंखों आंखों में, उन्होंने ऐसे कोई प्रॉपर बात नहीं की, लेकिन जो भी देखा उससे उन लोगों को समझ में आ चुका है कि ये सब कुछ चुराया हुआ है, जो भी प्रेजेंटेशन है। और बाकी तुम अपनी माँ को कह रही हो कि आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, आपको समझ क्या है फैशन की। तुम्हें क्या है समझ फैशन की तो बोलो। तुम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अनपढ़ों की तरह ही रहोगी, लेकिन तुम्हारी मम्मी कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, और ये उसने हर बार साबित किया हुआ है। आज रोमिल ने भी कहा कि जो हाथ जोड़ के पैसे मांगता है वो जोरू का गुलाम नहीं कहते, तब वो माफ़ी मांग रही है। तो मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है पाखी दी। ठीक है, आपका प्रपोजल है, लेकिन ऐसे कितने बिजनेस होते हैं जो करोड़ों, हाँ ठीक है ना, सुने सुने और दिखाए चलते हैं, लेकिन बंद भी करोड़ों होते हैं। बिल्कुल सही कहा रोमिल ने। तो रोमिल को ही उल्टा सुना रही है कि तुमसे खुद से तो खुद की पढ़ाई की नहीं जाती है, तो मुझे लेक्चर मत दो। बिल्कुल सही कहा आज अधिक ने कि रोमिल जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। अगर मम्मी ने तुम्हारा प्रपोजल पास नहीं किया तो उस पर और अच्छा काम करो, और एक नई प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाओ। और अनुपमा ने से कहा अगर तुमसे नहीं बनती है तो रोमिल अधिक की मदद लो, लेकिन इस लड़की को कुछ मदद लेनी ही नहीं है। खुद को क्या समझती। और अनुपमा ने तो हर बार तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ ज़्यादा टैलेंटेड है, उसने साबित भी किया है। जब उसकी डांस एकेडमी खुली थी और वनराज की नौकरी चली गई थी, तब यही अनुपमा थी जिसने कैफ़े का आइडिया दिया था वनराज शाह को कि हम कैफ़े खोल सकते। और दूसरी बार जब अनुज के टाइम पे भी, जब अनुपमा नहीं जाना चाहती, लेकिन बापूजी और किंजल की वजह से जब वो जाती है, तब वो बापूजी कहते तेरे पास
तब बापूजी कहते तुम्हारे पास आइडिया बहुत सारे हैं। तो वो कहती है कि बापूजी मुझे प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती। तब कंजल कहती है मम्मी मिठाई की कीमत ज़्यादा होती है या डब्बे की? तो वो कहती है मिठाई की। तो आप मिठाई बनाइए, डब्बा मैं बनाती हूँ। और उस टाइम भी वो प्रपोजल भी सबको पसंद आया था। और जब यही रेस्टोरेंट के टाइम पे जब उसने अनुज के साथ पार्टनरशिप की थी, और तब उसने और एक आइडिया दिया था अनुज और देविका भी थी तब, कि हम कंपटीशन रखते हैं। मेरे जैसे कई औरतें होती है जो किचन से बाहर निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पाती है, तो हम उनके लिए एक कंपटीशन रखते हैं। लेकिन कंपटीशन ऐसा रखेंगे कि उसमें इनाम भी रखेंगे, ताकि अगर वो हार भी जाए तो भी उन्हें कुछ ना कुछ मिले। तो वो भी आइडिया उसका पास हुआ था। उसके बाद भी जब अनुज भी कोमा में था तब भी उसने अच्छे से कंपनी चलाई थी। यहाँ तक कि वो कोमा से बाहर आने के बाद जब परी हुई थी और परी जब घर आने वाली थी, तब जबरदस्ती अनुज अनुपमा को शाह हाउस भेजता है। तब भी वो अनुपमा कह के जाती है कि मैंने सारी फाइल रखी है, आप चेक कर लीजिएगा। जब वो सारी फाइल चेक करता है अनुज, उस टाइम भी अनुज को कहता है कि अनुपमा तुम क्या हो, खुद ही बोलता है। सारी फाइल पूरी कंप्लीट रहती है, उसमें एक भी चूक नहीं निकलती है, ना गलती निकलती है उसके उस फाइल में से। तब खुद अनुज उसे हेड्स ऑफ यू करता है। और ये आजकल और ये आज की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की अपनी माँ को बता रही है। और आज एक बात बहुत अच्छी लगी अंजू जी, कि अनुज ने पाखी ने जो प्रपोजल दिया उसके ऊपर अनुपमा को बोलने के लिए कहा। वो उसने नहीं बोला, उससे आगे किया, ताकि उससे भी पता चले वहाँ पाखी को कि तुम्हारी माँ भी तुमसे बेटर है। लेकिन ये लड़की नहीं सुधरेगी। और जिस तरीके से आज जब वो अपने बाप के घर जाती है और जब कहती है कि मम्मी उस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। तुम कितने लोगों की वैल्यू करती हो? तुमने कितने लोगों को मान सम्मान दिया है उस घर में, तो तुम्हें मान सम्मान मिलेगा। और जिस वक्त वनराज से कहता है कि ठीक है तुम यहाँ आके रहने लगो बेटा, तब तब वनराज ने जो स्माइल की ना अंजू जी, तब मुझे समझ में आ गया कि वनराज को अपनी बेटी से मतलब नहीं है, लेकिन उसे डिम्पी के ऊपर नजर रखने के लिए एक चौकीदार की जरूरत है। बाहर वनराज चौकीदार और घर में पाखी चौकीदार। और ये जो उसकी स्माइल थी वो किलिंग वाली स्माइल थी। मेरा ध्यान वनराज पे था, वो उसके जो एक्सप्रेशन वो दे रहा था ना उस पे था अंजू जी। और आज और जो प्रीके भी देखा, सच में उसमें भी कितनी घटिया है, घटिया बाप की घटिया बेटी। छी। उससे कहती है, डिम्पी को कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमना ही है तो होटल में जाती। पाखी तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई थी अधिक से, ना तुम्हारी सगाई हुई थी, फिर भी तुम अधिक के साथ उस रिसोर्ट में गई थी जहाँ पे सारी लेडीज गई हुई थी किंजल की माँ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तुम वहाँ गई थी, तुम किस हक से गई थी? टीटू तो सिर्फ डिब्बी का दोस्त है और कुछ भी नहीं है। और वो कहता है, जब पाखी इस तरीके से बोलती है तब टीटू कहता है माइंड योर लैंग्वेज। तो बंदा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरीके से बात करने की, और टीटू को थप्पड़ मारते हैं। तब अनुपमा की होती है एंट्री, और तब वो कहती है कि आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी से इस तरह से बात करने की। एक बात कहो अंजू जी, आज ना टीटू जब वो कहती है कि मुझे ये डांस शो देखना है, तब वो कहता है कि वनराज जैसा राधू में आने देंगे। तब एक पल के लिए पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि डिम्पी अनुपमा को बुलाएगी, क्योंकि वो उससे भी अपनी सास के साथ तो आराम से जा सकती है, अनुपमा के साथ तो आराम से जा सकती है वो। उसे कौन रोकेगा? अनुपमा के साथ ना बा रोकेगी ना बापूजी, कोई भी नहीं। और वही हुआ, एंट्री अनुपमा की ही हुई। लेकिन ये घटिया पाखी और घटिया वनराज सबसे बड़े कमीने हैं। भाभी आज कह रही है कि तेरी बेटी
100 में से 99% गलती तेरी बेटी की रहती है, तो उसे बढ़ावा मत दो। हम खुद देखे आए वो ससुराल में किस तरह से सबके साथ पेश आती है, लेकिन नहीं, क्योंकि वनराज को एक चौकीदार चाहिए डिम्पी के पीछे, और वो उसने कह भी दिया कि हाँ मैं हर वक्त डिम्पी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मुझे पाखी यहाँ रहेगी तो डिम्पी पे नजर रखेगी। बाग को भी डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और यहाँ पे जब वनराज कहता है कि चलो डिम्पी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो बा कहती है कि वो तो डांस अकेडमी चली गई, तो क्यों, जब मैंने कहा था कि मैं लेके जाऊंगी तो क्या हुआ? बोले बोले वो ऑटो में जाएंगी, कुछ हो गया तो काव्या भी तो जाती है 8वां महीना, काव्या को भी तो शुरू है, फिर भी वो भी तो ऑटो में ही जाती है, उसे तो कुछ नहीं हुआ, तो डिम्पी को क्या होगा? तब काव्या कहती है कि वनराज को डिम्पी की फिक्र नहीं है, उसे ये लगता है कि कहीं टीटू डिम्पी को भड़काए ना, उसे टीटू से डर लग रहा है कि कहीं उसे बहका देगा तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है वनराज। और सच बात है, वनराज सा को काव्या भी अच्छी तरीके से समझते हैं, और काव्या से ज्यादा अनुपमा बहुत ही अच्छी तरीके से समझती है अनुपमा। और जैसे पाखी गई कि मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ और मेरे पापा मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अनुपमा उसी टाइम समझ गई, उसके दिमाग में कुछ तो भी खिचड़ी पक रही थी अनुपमा के, ये वहां जा रही, क्योंकि अनुपमा को भी पता है कि उस घर में डिम्पी भी है और ये भी जा रही है, जबकि ये दोनों का 36 का आंकड़ा है। वनराज रिहैब सेंटर ठीक होने गया था, ये और बिगड़ने गया था। अब तो डेविल भी नहीं बोलते, डेविल से भी ऊपर का डेविल है वो वनराज शाह। घटियापन में माँ और सॉरी, घटियापन में बाप और बेटी ने पीएचडी की है, घटियापन और कमीनेपन में। देखते अब आगे क्या दिखाते हैं, लेकिन अब थोड़ा मजा आ रहा है कि आज का एपिसोड सच में बहुत अच्छा था, जिस तरीके से अनुपमा ने पाखी को ये किया, बहुत मजा आया। इसलिए अब देखते हैं आगे क्या दिखाए सीरियल। थैंक यू सो मच अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। मेरी सारी सहेलियों को सुबह का गुड मॉर्निंग, ढेर सारा प्यार, बहुत सारी नमस्ते। अंजू मैम आपको भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड मेरे को अनुज का व्यवहार बड़ा अच्छा लगा। आज आपने भी में डाला है कि अनुज ने अनुपमा को समझता है, बड़ा अच्छा लगा कि उसने उसको, आज अनुपमा ने पाखी को वाकई में उसकी औकात दिखा दी है कि वो है क्या क्या चीज़ है जो इतना ये करती है। अनुपमा घर में भी काम करी सब करती है वो, और ये दोनों क्या करती है, मालती सिर्फ आंखें मटकाने का काम करती है, और बस वो सबको भड़काने का। और ये अब है ना, इन लोगों को ना मेरे को पाखी के बारे में कुछ बोलना है, ना मालती के बारे में, ना बरखा के बारे में, पता नहीं इनका क्या होगा। पर ये बहुत गलत लग रहा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है और बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। कब तक ये कहते हैं कर्मा आता है, कब आएगा मालती का कर्मा, कब आएगा सामने? पाखी का तो आने वाला है। वनराज ने बहुत बड़ी गलती करी है, पाखी को अपने घर में बुला के। आज बा ने जो बोला वो वाकई में बहुत सही बोला, और वनराज और पाखी ही बनेंगे डिम्पी की तीसरी शादी की वजह, क्योंकि आगे वाला सहन भी कितना करे। बहुत ये अनुपमा ने आज स्टैंड लिया, दिखाया कि चिल्लाइए पाखी के ऊपर, तुम्हारी बेटी की हिम्मत कैसी हुई है। पर वो तो नीच है, उसको कोई ये नहीं, उसको अपनी माँ की कदर ही नहीं। पाखी को ऐसा झटका देना चाहिए मेकर ने कि उसको ये, और उस समय अनुपमा और अनुज ने पाखी का साथ नहीं देना चाहिए। एक माँ हो के कितना सहन करेगी, उस माँ को कोई दिल नहीं है क्या? हर बार बच्चों ने, अब छोटी
अनु भी ऐसा ही कर रही है, बहुत गलत दिखा रहे हैं मेरे को, है ना। ये सब बहुत तकलीफ होती है। एक माँ क्या नहीं करती यार, अपनी माँ के लिए अपन कितना ये करते हैं, और वो अनुपमा इतना करती है। माना कि धारावाहिक है, फिर भी गलत बता रहे हैं और ये करना चाहिए। पर मेरे को आज अनुज ने जो निर्णय अनुपमा को लेने के लिए कहा, वो बड़ा अच्छा लगा। आज आपका भी वो बहुत अच्छा लगा जो मैम, मेरे को बहुत बढ़िया। और बा ने आज वनराज को सही बोला, पर फिर भी वनराज वही ये आ गया। मैं बोलती हूँ ना, कुतरे की दूम है, वो सुधरने वाले नहीं, बहुत गलत बता रहे हैं। पर बस इतना ही रिक्वेस्ट है मेकर से कि मान को कभी अलग मत करना, जरा सी देर के लिए भी नहीं। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी। और दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का, एनकरेजमेंट मिल रही है इन सब ऑडियो से, तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.